कांग्रेस सरकार आने पर हरियाणा में अल्पसंख्यक आयोग बनाया जाएगा। सैयद नासिर हुसैन सांसद। मेवात और हरियाणा में कांग्रेस के उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताओ, सैयद नासिर सांसद। आपको बता दें कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन रविवार को नूंह जिले के पुनाना विधानसभा में कांग्रेस उम्मीदवार एवं पूर्व विधायक मंत्री मोहम्मद इलियास के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। पुनाना विधानसभा के गांव हतनगांव में एक विशाल जनसभा को आयोजन किया गया। जनसभा में उमड़ी भीड़ को देखकर सैयद नासिर हुसैन गदगद नजर आए। इस मौके पर सैयद नासिर ने कहा कि लोगों के जुनून और जोश को देखकर साफ नजर आ रहा है कि मोहम्मद इलियास को भारी मतों से जीतने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने ये भी दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है और मेवात की सभी सीट कांग्रेस उम्मीदवार जीत रहे हैं। सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि आज फिरका परस्त ताकतों, खासतौर से भाजपा को हराने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जब से देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है उन्होंने नफरत बढ़ाने का काम किया है। राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि जहां जहां भी भाजपा की सरकार चल रही है वे संविधान से नहीं बल्कि बुलडोजरों के राज से चल रही है। भाजपा अपने काम पर वोट नहीं मांगती बल्कि जाति धर्म में बांटकर वे हासिल करना चाहती है, इसलिए हमें उनसे बचना चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर देश में नफरत मिटाकर घर घर मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया। भाजपा ने आज एक देश में भय का माहौल पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर मेवात में यूनिवर्सिटी, कॉलेज खोले जाएंगे और एक एक समस्या का समाधान कराया जाएगा। पिछले 10 साल से हरियाणा की भाजपा सरकार ने मेवात के साथ नाइंसाफ किया है और कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार आने पर जो 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं उनकी पहली कलम से युवाओं को नौकरी दी जाएगी। हर घर को बिजली पानी पहुंचाया जाएगा। 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। गैस सिलेंडर 500 में और बुढ़ापा, विकलांग और विधवा पेंशन 6000 रुपये तथा गरीबों को 100 गज के प्लॉट और उन पर मकान बनाकर कांग्रेस सरकार देगी। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर हरियाणा में अल्पसंख्यक आयोग बनाया जाएगा, जिससे अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की शिकायत की जा सके। खबर हट टीवी के लिए तस्लीम अलवी के साथ यूनुस अलवी की रिपोर्ट। साहब, तारिक रजा खान साहब, एडवोकेट जावेद साहब, सीए मुख्तार साहब और मंच पे मौजूद अलग अलग गांव के सरपंच, अलग अलग ब्रादरी के जिम्मेदार हजरत और बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, मुझे पता है कि आप 3-4 घंटे से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं और माजरत चाहता हूं कि मैं लेट होके आया, लेकिन आपके गांव में एंटर करने के बाद यहाँ पे आने के लिए 1.5 घंटा मुझे लगा। एक तो ऐसी रैली भी थी और दूसरी ऐसी सड़क भी थी तो इसमें बहुत स्लो, बहुत धीरे से आना पड़ा। जिस तरह का जन सैलाब आज देखने को मिला, जिस तरह का जोश आज देखने को मिला, मुझे उम्मीद है कि हाजी इलियास साहब बहुत बड़ी मार्जिन से यहाँ से चुनाव जीतने वाले हैं। और मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं, मेरे से पहले कई लोग यहाँ जो बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बन रही है, मेवात रीजन का कामकाज करने का जिम्मा वो हम लोगों को मिलेगा और हम लोगों को काम करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं, हरियाणा में कई जगह मैं जाके आया, जम्मू कश्मीर में कई जगह जाके आया। 2 स्टेट में चुनाव हो रहा है, दोनों स्टेट में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और जो भी कांग्रेस का मुख्यमंत्री यहाँ पे बनेगा
वो ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इशारों से काम करेगा। तो इसीलिए मैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर होने के नाते, कांग्रेस का राज्यसभा सदस्य होने के नाते, राज्यसभा में कांग्रेस का विप होने के नाते, कांग्रेस प्रेसिडेंट के दफ्तर का इंचार्ज होने के नाते आप लोगों को एक वायदा करना चाहता हूं। अगर इलियास साहब को भारी मार्जिन से आप जिताएंगे और हमारी सरकार बनेगी, मैं पूरे जिम्मेदारी लेके मेवात का एक एक काम मुख्यमंत्री को बात करके करवाने का काम करता रहूंगा। मुझे पता है और हम लोग को इल्म है कि पिछले 10 साल से किस तरह से मेवात में कुछ भी काम नहीं हुआ, किस तरह से मेवात को अलग रखा गया, किस तरह से पूरे हरियाणा में कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी, लेकिन मेवात के रीजन में कोई फंड नहीं आ रहा था, कोई सड़क नहीं बन रही थी, कुछ भी किसी भी तरीके की तरक्की यहाँ पे नहीं हो रही थी, हम तमाम लोगों को पता है। तो इसलिए हमारी सरकार बनेगी तो मेवात का खास ख्याल रखा जाएगा, इनके तरक्की का ख्याल रखा जाएगा। बुजुर्गों और दोस्तों, आप तमाम लोगों को हिंदुस्तान में क्या हो रहा है पता है, आप लोगों को उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा पता है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां पे क्या हो रहा आप लोगों को पता है। ये जहां जहां भाजपा की सरकारें चल रही हैं वहां पे हमारे संविधान का रूल नहीं चल रहा है, संविधान के तहत सरकारें नहीं चल रहे हैं, वहां पे बुलडोजर राज चल रहा है। गरीब लोगों का और खास करके अक़लियतों को टारगेट कर करके उनके घरे, उनके दुकान, उनके इबादत गाहें बुलडोजर से गिराए जा रहे हैं। दंगे फसाद कराने की हर दिन साजिश रची जाती है, क्योंकि हम लोगों को पता है भारतीय जनता पार्टी अपने काम के दम पे सरकार नहीं बनाती, अपने काम के दम पे वोट नहीं पूछती, अपने काम के दम पे अवाम के बीच में नहीं जाती। वो हिंदू मुस्लिम करवाएगी, ये जात से वो जात के बीच में झगड़ा करवाएगी, धर्म के अलग अलग धर्म के लोगों के बीच में झगड़ा करवाएगी। उसके बाद उनको लगता है अगर पोलराइजेशन हुआ, डिवीजन हुआ और नफरत फैली तो बीजेपी की जीत होगी। तो इसीलिए सब वो काम करवाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी, आप लोगों ने देखा है किस तरह राहुल गांधी जी ने पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाला। भारत जोड़ो यात्रा निकाल के उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में ये नफरत का जो बाजार बढ़ते जा रहा है, उस नफरत के बाजार में कांग्रेस मोहब्बत की दुकान खोलने का काम करेगी। हमारा देश भाईचारगी से चला है, प्यार मोहब्बत से चला है, गंगा जमुनी तहजीब से चला है और इस तहजीब को आगे बढ़ाने का काम हमेशा कांग्रेस पार्टी ने की है। हमारे पास संविधान के तहत हम लोग चलने का हुक्म हुआ है। हम लोग संविधान के तहत हर मजहब के लोगों को, हर गोत्र के लोगों को, हर जात के लोगों को बराबरी का हक देने का काम से हमारा संविधान करती है। इस संविधान के तहत हम लोगों को देश चलाना है, लेकिन बीजेपी जिस तरह के हालात पूरे देश भर में अभी पैदा की है उसका इल्म आप लोगों को है। हम लोग इस जो हालात है जो भारतीय जनता पार्टी की उसको खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ में सिर्फ ये बोल के हम सरकार में नहीं आना चाहते। उसके साथ में हम हमारे अलग अलग स्टेट के लोगों को अलग अलग वायदे हम लोगों ने किए हैं। मैं कर्नाटका स्टेट से आता हूँ। कर्नाटका में जब चुनाव हुआ तब 5 गारंटी अनाउंस किए थे। तेलंगाना में जब चुनाव हुआ 7 गारंटी हम अनाउंस किए। हिमाचल भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।